अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूएनएसओ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक स्कॉलरशिप है। इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया की भी ऊपर जो है वो वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें तस्मानिया भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी भी है, और आप यूएनएसओ के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स एचडीआर स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर की जा रही है, और इसमें जो है आरटीपी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई आइल्स नहीं चाहिए, सिंपल आपने अप्लाई करना है और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा चले, इसमें हम जो है वो कंप्लीट ए टू जी जो है मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप का बताऊंगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद का अप्लाई के प्रोसेस का। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो ये एच डी आर स्कॉलरशिप है। इसमें जो है वो आप देख लें कि यू एन एस डब्ल्यू यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसको छोड़ दें आप। आप आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपने देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स की फंडिंग होती है। ठीक है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप्स होती है ना, उनको आपने देखना होता है कि आप कौन सी वाली पर करना चाहते हैं, आपको कौन सी स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो आपने वो देखना होता है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्कॉलरशिप पर आपने अप्लाई करना है। अब ये एबोरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट, अब ये यूनिवर्स वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो इसको आप छोड़ दें। उसके बाद है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको आरटीपी स्कॉलरशिप कहते हैं, तो इसको हमने देखना है। ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर है 2025 अप्लाई करने की। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या फंडिंग है, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज है, यहाँ पर सब देखते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आरटीपी स्कॉलरशिप की फंडिंग है ना, वो यहाँ पर 38,000 प्लस जो है वो पर एनम 2025 ग्रेड के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसी में आपने अपनी ट्यूशन फी भी कवर करनी है, इसी में आपने अपना जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस ईच एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत है, इनफ है। ठीक है। और उसके बाद जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड यूएनएसओ टू हाई अचीविंग डोमेस्टिक हायर रिसर्च डिग्री कैंडिडेट्स। ठीक है। तो ये डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए भी होती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल होती है। ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है वो जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, अब वो जो हमने ओपन किया था वो डोमेस्टिक का है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड है। ठीक है, इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम इंटरनेशनल। ठीक है। आपने बात याद रखनी है कि आपने इंटरनेशनल वाली स्कॉलरशिप को देखना है। ठीक है। तो इसकी भी लास्ट डेट जो है 13 सितंबर है। इसका जो स्टाइपेंड है वो भी एज सेम है कि 38 प्लस डॉलर जो है, 1000 प्लस डॉलर जो है वो आपको मिलेंगे। और इसके बाद जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये जो है फंडिंग जो है, इसमें लिविंग अलाउंस दिया जाएगा आपको, और आपको ट्यूशन फी दी जाएगी। ट्यूशन फी का जो स्टाइपेंड है मैंने आपको बता दिया है कि 38,000 प्लस डॉलर जो है पर एनम के हिसाब से वो आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है वो आपको दो चीजें कवर की जाएंगी, लिविंग अलाउंस और ट्यूशन फी। और उसके बाद जो है ड्यूरेशन क्या होगा, आप यहाँ पर पीएचडी और मास्टर के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जस्ट। अब यहाँ पर पीएचडी के स्टूडेंट्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 3.5 ईयर होगा, और मास्टर के स्टूडेंट्स का जो होगा वो 2 ईयर होगा। ठीक है। उसके बाद जो है रेजिडेंसी इंटरनेशनल होगी, और फैकल्टी कौन कौन सी है इसमें, आर्ट्स, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर है, बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, लॉ एंड जस्टिस है, मेडिसिन एंड हेल्थ है, साइंस है। ठीक है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वैल्यू ब्रेकडाउन, अब ये जो है स्टाइपेंड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है। इससे पहले आप मुख्तलिफ और स्कॉलरशिप्स को भी देख सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड, ये भी इंटरनेशनल के लिए है। ठीक है, अगर इसको देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं आप। उसके बाद यह ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है। और उसके बाद यूएन यूएनएसओसीएससी स्कॉलरशिप है।
ठीक है, इन सब को आप देख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है आरटीपी स्कॉलरशिप, जो हाईली फंडेड होता है। तो हम आपने आ जाना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इस इंटरफेस में आपको कंप्लीट गाइड है कि हाउ टू अप्लाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अप्लाई करने के बाद, उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन क्या होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो वो कह रहे हैं कि अप्लाई करने से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू प्रोवाइड। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं ना, तो उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी है। तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी करना है। रेडी करने के बाद जो है उसके बाद अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो अप्लाई फॉर एचडीआर प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। ठीक है, और कंप्लीटिंग द सबमिट योर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं आप कि कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। एक मिनट, ये उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ था। तो ये है जो पीडीएफ है मेरे ख्याल में, मैंने इसको ओपन किया है पहले ऑलरेडी। तो ये भी जो है वो यूट्यूब का लिंक है। तो यहाँ पर जो है वो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं वो भी आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, और यही चीज़ें जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। हायर डिग्री रिसर्च पर प्रोग्राम एलिजिबल है, कि आपका प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स कुछ फॉर्म्स यहाँ से डाउनलोड कर लेने। एक बात याद रखनी है, आपने यहाँ पर फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म जो है इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है इसको आपने यहीं पर ही फिल करना होता है। ठीक है, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिलअप स्टार्ट कर देता है। तो इसको अपने मुताबिक आपने फिल अप करना है, क्योंकि मैं अपने मुताबिक फिल करके दिखाऊं तो वो सब स्टूडेंट्स भी उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स का डिफरेंट आइडिया होता है। तो इसको आपने फाइनेंशियल डिक्लेरेशन फॉर्म को आपने खुद ही इसको पहले फिल कर लेना है, यहाँ से टिक करके। फिल करने के बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने पास सेव कर लेना है। जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद आपने यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है फाइंड योर सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर को अगर आप जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, या अपने प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी प्रोफेसर को अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप जो है विदाउट सुपरवाइजर के एक्सेप्टेंस के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स अगर कर ले तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। ठीक है, आपने अपने सुपरवाइजर के साथ अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करना है। अपने प्रोफेसर को क्या क्या चीज़ें सेंड करनी है, आपने अपनी सीवी और अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है अपने प्रोफेसर को सेंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करके आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। अब इन फील्ड्स के स्टूडेंट्स जब जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आउटलाइन हाउ यूर एलिजिबल, एलिजिबल को छोड़ दें, सब स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी है वो एलिजिबल है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर दी हुई है, और उसके बाद प्रिपरेशन योर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स से कौन कौन से होंगे, ये है डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट्स को आपने पहले देख लेना है कंप्लीट, कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होंगे। ठीक है, तो आपको एक तो मैंने आपको फिनेंशियल का डिक्लेरेशन फॉर्म का बता दिया है, और दूसरा होता है ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं। तो ये भी आपने डाउनलोड करना होता है अपने प्रोफेसर के साथ जो है। अब यहाँ पर जो है इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपने फाइंड प्रोफेसर के पास फाइंड आप प्रोफेसर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक फॉर्म शो होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर भी शो ना हो तो मैं आपको आगे चलकर जो है थोड़ा अलग प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने सब प्रोफेसर के यहाँ पर जो है वो देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। आपने उस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि आपने कौन कौन से जो है प्रोग्राम्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा नेट स्लो है, वेट कर ले। ओपन हो गया। तो हाउ टू अप्लाई फाइंड अ सुपरवाइजर, इसके ऊपर क्लिक करने, या फिर आपकी मर्जी। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टूडेंट सब के सब प्रोग्राम्स आपके सामने शो हो जाएंगे। आप मास्टर पे रिसर्च, मास्टर पीएचडी जो भी है ना, उस जिसका भी क्राइटेरिया आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, उसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलासफी में कहता हूँ कि डॉक्टर ऑफ फिलासफी में करना है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसके रिक्वायरमेंट्स को पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आता है कि आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके
अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेशन का यहाँ पर बताया हुआ है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का बताया हुआ है, इस रिक्वायरमेंट्स को आपने खुद पढ़ लेना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, अब यहाँ से आपका जो है वो प्रोसेस अप्लाई का स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने यूएनएसओ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप जो है वो इसकी स्टार्ट डेट या एंड डेट देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, यूएनएसओ की हैंडबुक देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, यूएनएसओ अप्लाई के ऊपर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, इसमें आकर आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के लिए भी आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो है वो मुख्तलिफ डाटा की रिक्वायरमेंट होंगी। तो इसको आपने सिंपल जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो शो होगा, ठीक है। इसको प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के बाद आपने अपना डाटा देना है, डाटा देने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है सिंपल सा प्रोसेस। आपने अपना ईमेल लिखनी है, यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड, वो आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपने लगाना है और उसके बाद आपने न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करके अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस, 2 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इस पर जो है वो लॉग इन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का जो है वो अप्लाई अप्लाई भी किया है। तो यहाँ पर कौन से स्टूडेंट्स का दिखा दूँ आपको, ठीक है। मैं इसका लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने जैसे लॉगिन करना है ना, तो ये मैं किसी स्टूडेंट का जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ एज अ डमी डाटा, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए कि जस्ट कि अप्लाई का प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर आपने इस स्टेज पर आकर जो है नेसो की स्टेज पर जब आएंगे तो आपने यहाँ पर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट पर कोर्स वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पर, और अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएट पर करना है तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेना है। अब पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा, वो आपने आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, होम एड्रेस, प्रीवियस यूएनएसओ हिस्ट्री ये देनी है, और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है, एप्लीकेशन का डाटा देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देनी है, उसके बाद अदर डिटेल्स देनी है, समरी होगी उसको क्लिक करना है आपने, उसके बाद आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उसके बाद आपका फिनिश अप्लाई हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो बेटर है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, वरना विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है वो लाजमी ये ट्राई करनी है अपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करके, उसके साथ अपना जो प्रपोजल है, जो अपना प्रोजेक्ट है वो डिस्कस कर लेना है, जस्ट उसको कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्म है ना, उसको आपने फिल करके यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। सिंपल सा। तो ये हो गया सारा का सारा अप्लाई का प्रोसेस यूएनएसओ का। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर। मैं ऑल टाइम जो है वो अवेलेबल होता हूँ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, क्योंकि डिफिकल्टीज होती है अप्लाई में तो आपने जरूर पूछना है, पूछ के ही करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।